हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ रहे हैं हिप बोन के बारे में। हिप बोन, ये आपके सामने डायग्राम बना है बोर्ड पे। इसमें आप देख रहे हैं कि देयर आर टू हिप बोन्स इन आवर बॉडी। दीज टू हिप बोन्स आर आर्टिकुलेट विथ ईच अदर एंड फॉर्म ए बोनी पेल्विस। तो यहाँ पर बोनी पेल्विस जो स्ट्रक्चर बनती है तो उसमें दो हिप बोन होती हैं, दोनों हिप बोन मिलकर के पेल्विस बनाती हैं, इसलिए इनको पेल्विक बोन भी बोलते हैं। और इस बोन का दूसरा नाम इनोमिनेट बोन भी है। ठीक है, तो ऑल ओवर अपने हिप बोन की एक स्ट्रक्चर है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, इसमें तीन पार्ट हैं। पहला पार्ट जो आपको ऊपर की तरफ ये पार्ट दिखाई दे रहा है जो विंग लाइक है, जिसको अपन इलियम बोलते हैं। दूसरा पार्ट जो है एंटीरियरली जो डायरेक्टेड पार्ट है, जो कि आगे की तरफ डायरेक्टेड है, इसे प्यूबिस बोलते हैं। और पोस्टीरियरली जो पार्ट डायरेक्टेड है, जिसे इस्चियम बोलते हैं। इस तरह से एक हिप बोन जो होती है उसमें इलियम, इस्चियम और प्यूबिस तीन पार्ट से मिलके बनती है। इसमें सबसे इलियम के बारे में पढ़ते हैं। इलियम जो है एक फ्लैट पार्ट है, विंग लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि एसिटाबुलम के जस्ट अबव सिचुएटेड है। सुपीरियरली यहाँ पर इसका जो एक बॉर्डर है, जिसको बोलते हैं अपने सुपीरियर बॉर्डर। सुपीरियर बॉर्डर जो है इट इज़ मोर थिकर एंड फॉर्म क्रेस्ट दैट इज नोन एज इलाइक क्रेस्ट। क्या बोला जाता है इसको? इलाइक क्रेस्ट बोला जाता है। लेटरल लिप और मीडियल लिप जो है वो इलाइक क्रेस्ट में पाई जाती है। इलाइक क्रेस्ट में एंटीरियरली अपन देखेंगे तो एंटीरो सुपीरियर इलाइक स्पाइन, और उसके इंफीरियर साइड में एंटीरो इन्फीरियर इलाइक स्पाइन है। जबकि पोस्टीरियर साइड में देखेंगे तो पोस्टीरो सुपीरियर इलाइक स्पाइन और पोस्टीरो इन्फीरियर इलाइक स्पाइन प्रेजेंट है। ये स्पाइन जो है वो डिफरेंट स्केलेटल मसल्स को अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। खास करके एंटीरो सुपीरियर इलाइक स्पाइन और इलाइक क्रेस्ट जो रीजन है वो एंटीरियर एब्डोमिनल वाल की जो मसल्स है, जिसमें आप देखोगे रेक्टस एब्डोमिनिस है, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस है, ट्रांसवर्स ओब्लिक है, ये डिफरेंट टाइप की मसल्स हैं। इन मसल्स को अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा है। तो ऑल ओवर मसल्स का अटैचमेंट जो है वो इस रीजन में पाया जाता है। अब जो इलियम जो पार्ट है उसमें एक बाहर की तरफ जो सरफेस है उसे बोल दिया अपने लेटरल सरफेस। लेटरल सरफेस जो है वो जैसे ये है कॉन्वेक्स, इट इज़ कॉन्वेक्स लेटरली, वाइल मीडियल सरफेस जो होती है जो अंदर की तरफ है वो है कॉनकेव मीडियली। तो इस तरह से लेटरल सरफेस जो है कॉन्वेक्स है। लेटरल सरफेस के ऊपर मसल्स बोल रहे हैं तो ग्लूटियल मैक्सिमस, ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस इंटरमीडिएट है। इस तरह से तीनों मसल्स का अटैचमेंट यहाँ हो रहा है। मीडियली आप देखेंगे तो मीडियली जो है इलाइकस मसल है उसको अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा है। तो मीडियल जो सरफेस है इलियम की वो इलाइकस मसल्स को अटैचमेंट प्रोवाइड कर रही है। इसके बाद में आप देखोगे कि यहाँ पर जो लोअर पार्ट है इलियम का, वहाँ पर ए पोस्टीरियर जो बॉर्डर है, इसमें यहाँ पर एक डिप्रेस्ड एरिया है, कॉनकेव एरिया जिसे बोलते हैं अपने ग्रेट सियाटिक नोच। ग्रेट सियाटिक नोच के जस्ट बिलो एक स्पाइन है जिसे बोलते हैं इस्चियल स्पाइन। ये एक लैंडमार्क है जो कि आपको याद रखना है। उसके बाद नियरली जो एसिटाबुलम के इन्फीरियरली दो पार्ट है, जिसमें एक इस्चियम है और एक दूसरा प्यूबिस है। प्यूबिस पार्ट है वो एंटीरियरली डायरेक्टेड है। प्यूबिस पार्ट जो है वो अपोजिट हिप बोन के साथ आर्टिकुलेट होता है और एक जॉइंट बना रहा है जिसे प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलते हैं। तो वो बताओ कि प्यूबिक सिम्फाइसिस इज ए जॉइंट दैट इज फॉर्म्ड बाय टू हिप बोन्स एंटीरियरली। ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन मिड एक्सिस। ए ट्यूबरकल इज प्रेजेंट जस्ट सुपीरियर एंड ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस दैट इज नोन एज प्यूबिक ट्यूबरकल। ठीक है, यहाँ पर प्यूबिक ट्यूबरकल जो है ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। लिनिया एल्बा है। लिनिया एल्बा इज ए लिगामेंटस स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट इन मिड एक्सिस ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल विच डिवाइड्स एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल इन टू कंपार्टमेंट्स. Superiorly, these ligaments attach with xiphoid process that is a part of sternum over the breastbone, while inferiorly pubic tubercle. Okay, नो प्रॉब्लम। उसके बाद में आप देखोगे पोस्टीरियरली इस्चियम है। इस्चियम जो है यहाँ पोस्टीरियरली प्रेजेंट है और इस्चियम में यहाँ पर इस्चियल ट्यूबरोसिटी है। इस्चियल ट्यूबरोसिटी जो है वो प्यूबिक ट्यूबरकल की तरह ही एक स्ट्रक्चर है जो कि इस्चियम में पाई जाती है। इस्चियल ट्यूबरोसिटी इज ए रीजन ऑफ इस्चियम दैट रेस्ट्स ऑन सरफेस व्हेनेवर वी सिट। तो उसके बाद में कुछ कॉमन स्ट्रक्चर्स हैं। एक देखोगे ये रेमस है, एक ये रेमस है। दीज आर द इन्फीरियर रेमस ऑफ इस्चियम, इन्फीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस। बोथ रेमस आर्टिकुलेट्स और कनेक्ट्स विथ ईच अदर एंड फॉर्म इस्चियोप्यूबिक रेमस। इस्चियोप्यूबिक रेमस फॉर्म्स इन्फीरियर मार्जिन ऑफ ऑब्टूरेटर फोरामेन, while superior ramus of ischium and superior ramus of pubis it connects with each other and form superior margin of obturator foramen. Both superior ramus
इंटरकनेक्ट्स विथ ईच अदर एट द लेवल ऑफ एसिटाबुलम। तो आप ऑल ओवर दूसरे शब्दों में कहेंगे कि एसिटाबुलम इज ए रीजन दैट इज प्रेजेंट एट लेटरल सरफेस ऑफ हिप बोन वेयर 3 parts of hip bone interconnects with each other. Acetabulum is a depressed area that is C-shaped. Skip area is directed downward, in which head of femur occupies and form hip joint that is ball and socket variety of synovial joint. यहाँ पर आप देखोगे कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की एक रिंग भी पाई जाती है, आउटर रिंग, जो बनाती है एसिटाबुलर लेब्रम। एसिटाबुलर लेब्रम जो है वो फाइब्रस रिंग बन जाएगी, जिसकी वजह से हेड ऑफ फीमर ऑक्यूपाई हो जाएगा बेटर वे में, और एक ग्रिप बनेगी जिसकी वजह से हेड ऑफ ह्यूमरस बाहर की तरफ डिसलोकेट नहीं हो पाता है, जो कि इस जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरह से देखोगे कि जो हिप बोन है, हिप बोन में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर होंगे, फाइब्रस कैप्सूल भी होगा, लेगामेंट्स भी होंगी, मसल्स भी होंगे, लेकिन यहाँ पर एसिटाबुलर लेब्रम भी एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो कि इस जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है। ओके, ये चीज़ आपको याद रखनी। तो ये पूरी जो है बातें हो गई हिप बोन के बारे में। हिप बोन, जैसा कि आपको बताया कि दोनों साइड की जो हिप बोन है वो आपस में एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट हो रही है और एक प्यूबिक वॉल बना रही है, बोनी पेल्विस बन रहा है। और बोनी पेल्विस जो है उसके सेंट्रल में जो रीजन है उसे पेल्विक कैविटी बोला है। कैविटी जो है उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेल एंड फीमेल प्रेजेंट होते हैं। मेल है तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। इसके अलावा यूरिनरी वे है, लोअर पार्ट है यूरिनरी सिस्टम का, जिसमें यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिथ्रा है, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, ये प्रेजेंट है। और अपना जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है उसका टर्मिनल जो पार्ट है जिसमें रेक्टम एनल कैनाल ये रीजन आते हैं, ये भी प्रेजेंट है। इस तरह से देखोगे कि ये पेल्विक कैविटी है, इसमें रिप्रोडक्टिव, यूरिनरी एंड डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर्स हैं वो प्रेजेंट है। तो इस तरह से ये पेल्विक कैविटी बन गई। तो हिप बोन इम्पोर्टेंट है, इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, ये मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पर आर्टिकुलेशन मैंने समझाया, लेटरली हिप जॉइंट बन रहा है, एंटीरियरली प्यूबिक सिम्फाइसिस, और यहाँ पर देखो ये जॉइंट जो इलियम है उसका जो पोस्टीरियर बाउंड्री है या बॉर्डर है, जो कि मिड रीजन में एक जॉइंट बना रहा है जिसे बोलते हैं सेक्रोइलाइक जॉइंट। सेक्रल जो बोन है वो आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होती हैं और एक सेक्रल प्रोमोन्टरी बना रही हैं। और सेक्रल जो प्रोमोन्टरी होती है उसकी जो लेटरल बाउंड्री होती है, सेक्रल प्रोमोन्टरी जिसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, समवॉट ट्राइंगुलर, जिसकी लेटरल जो मार्जिन है उसके साथ दोनों साइड की जो इलियम है वो जुड़ रही हैं और एक जॉइंट बना रही हैं, जिसको क्या बोल रहे हैं, सेक्रोइलाइक जॉइंट बन रहा है। तो सेक्रोइलाइक जॉइंट जो है वो इलियम जो है उसके द्वारा बन रहा है, ठीक है ना। तो ये इलियम पार्ट है, इसके द्वारा सेक्रोइलाइक जॉइंट बन रहा है। ऑब्टूरेटर फोरामेन, व्हाट इज ऑब्टूरेटर फोरामेन? तो आप बताओगे इट इज ए पोर लाइक लीजन दैट इज प्रेजेंट, इट इज ए पोर लाइक रीजन दैट इज प्रेजेंट जस्ट बिलो टू एसिटाबुलम एंड अबाउट टू इस्चियोपुबिक रेमस। different structures that passes through obturator foramen. These structures are obturator artery, obturator vein and obturator nerve. तो these structures are passage. तो all over ये पूरा इस बोन के बारे में हो। इन स्ट्रक्चर्स को आपको लिखना है, थोरोली याद करना है, डायग्राम देखो, वीडियो 2-3 बार देखो, याद हो जाएगा पूरा। सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए बनाया है। इसमें आपके लिए जो ध्यान रखने वाली बात ये है कि चैनल को देखते हो, वीडियो देखते हो तो कम से कम सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट भी करो।